हेलो बच्चों, मैं हूँ विमला वर्मा, भाषा अध्यापिका, राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर, नादेहरा, शिमला। बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। भाग 1 में हम 2 दोहे पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरा दोहा पढ़ेंगे। पहले मैं आपको गाकर सुनाऊंगी दोहे को, फिर उसके बाद कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए आप भी मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न काम। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमा संपत्ति संचही सुजान। अब इसके कठिन शब्दों की ओर जाते हैं। तरवर वृक्ष, सरवर तालाब, पियत पीना, पान पानी, परकाज परोपकार, हित के लिए, संचयी इकट्ठा करते हैं, सुजान सज्जन। तो इसमें कवि रहीम जी क्या कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वह अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। सरवर अर्थात जो तालाब होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं। तो उसी तरह से कहते जो सज्जन लोग होते हैं, अब हमें क्या अंत की पंक्ति से जोड़ना पड़ेगा, सुजान अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, उन्होंने भी जो संपत्ति को इकट्ठा किया होता है, धन दौलत को इकट्ठा किया होता है, वो किस लिए किया होता है? दूसरों की भलाई के लिए। परकाज मतलब परोपकार, हित मतलब के लिए। तो कहने का भाव क्या है यहाँ पे रहीम जी का कि हमें परोपकार के लिए जीना चाहिए। मनुष्यों के अंदर परोपकार का भाव होना चाहिए। अब अगला चौथा दोहा मैं पहले गा के सुनाऊंगी। थोते पादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरा। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। रहीमा करे पाछली बात। अब कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। थोते खाली, कवार आश्विन भारतीय महीनों के जो नाम है उसके अनुसार इसका नाम आश्विन महीना है। घरात कठोर आवाज, भय हो गए, पाछली बीते समय की यानी कि जो पिछली है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। अब कवि रहीम जी क्या कहते हैं कि जो आश्विन मास के बादल होते हैं वह खाली गरजते रहते हैं, ऊंची आवाज में कठोर आवाज करके खाली गरजते रहते हैं, वर्षा नहीं करते हैं। किसकी तरह माना है आश्विन मास के बादलों को? उन लोगों की तरह माना है, धनी पुरुष निर्धन भय। पहले जो आदमी धनी मतलब अमीर था और किसी कारण से वो अब गरीब हो गया, लेकिन वो अपनी पिछली बातों को दोहरा रहा है, खाली बातों को दोहरा रहा है और उन पिछली बातों पर घमंड किए जा रहा है। किसकी तरह? उन आश्विन मास के बादलों की तरह। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कवि का कि हमें किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को ढाल देना चाहिए। तो ये हमने व्याख्या की चौथे की। अब जाते हैं हम पांचवा दोहा, जो अंतिम दोहा है हमारा। पहले मैं इसे गा के सुनाऊंगी। धरती की सी रीत है, शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीमा त्यों रहीम यह देह। अब इसमें कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहले रीत होता है परंपरा, शीत होता है सर्दी, घाम होता है गर्मी, मेहा होता है वर्षा, सही होता है सहन करना। इसमें कवि ने
क्या कहा है कि हमें धरती की सी रीत है, अपने जो जीने की परंपरा है उसको धरती की तरह बनाना चाहिए। जैसे धरती कहते सर्दी हो, गर्मी हो या फिर वर्षा हो, हर ऋतु को सहन करती है, उसके अंदर सहन शक्ति है। तो उसी तरह से हमें भी उसकी तरह सहनशील बनना है। किसकी तरह? धरती की तरह। जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। कहते हमने भी देह अर्थात अपने शरीर को उसी तरह से बनाना है जैसी परिस्थितियां आती है। तो ये सब बातें हमें किससे सीखनी है? धरती से सीखनी है। हमें भी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना है। अब इसमें कहने का भाव क्या है कि जीवन में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो हमें सुख हो या दुख हो तो हर परिस्थितियों में एक जैसे रहना है, सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये बात हमें धरती से सीखनी है, धरती से प्रेरणा लेनी है। तो यही इसमें कहने का भाव है, कविता के व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। धन्यवाद।